Question 298. Let x1, x2 dash 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 be positive integers in AP such that x1 plus x2 plus x3 is equals to 12 and x4 plus x6 is equals to 14. Then x5 is 7, 1, 4 या none of the foregoing answers. ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है, गिवन एपी दे रखा है हमें. ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन कहीं तक भी हो सकता है ये. ठीक है, फिर हमने मान लिया जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो डी है. ठीक है, लेट कर लिया. तो हमारा ए पी क्या हो जाएगा, x1 x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस डी. फिर x3 को हम लिख सकते हैं x1 प्लस 2d. कंटिन्यू ऐसी ए की जगह हमारा x1 है. ठीक है, अब हमें पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है. अब x1 तो x1 ही है, x2 की जगह x1 प्लस डी रख दिया, x3 की जगह x1 प्लस 2d रख दिया, इज इक्वल्स टू 12. ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे. 3x1 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 12, x1 प्लस डी इज इक्वल्स टू 4. इक्वेशन 1 बन गई हमारी ये. ठीक है, ऐसे अब हमें दे रखा है x4 प्लस x6 इज इक्वल्स टू 14. तो सिमिलरली इसी तरीके से x4 की वैल्यू हमारी क्या होगी, x1 प्लस 3d और x6 हो जाएगा हमारा x1 प्लस 5d 14. इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x1 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 7. अब हमें x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस डी. ठीक है, तो वो अगर हम यहाँ रखेंगे 4 माइनस डी प्लस 4d इज इक्वल्स टू 7, 3d इज इक्वल्स टू 3d हमारा आ गया 1. ठीक है, तो हमारा x1 क्या होगा, 4 माइनस 1, वही इसी से निकाला 4 माइनस 1, ये हमारा x1 आ गया. ठीक है, अब हमारे पास x1 भी है, d भी है. x5 की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस 4d. तो x1 की वैल्यू रखी प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू रखी. सॉल्व करने पे क्या है हमारा, x5 इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए.